अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, दिस इज़ हमज़ा फ़तानी फ्रॉम लर्निंग फ़तानी। अच्छा, मास्टर मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन का ये टॉपिक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बेसिकली याद रखिएगा, ये होता है इसलिए ताकि आप ये देख सकें कि मिसाल के तौर पर जो दो प्रोडक्ट्स हैं या दो कोई पर्सनस हैं या दो कोई भी चीज़ हैं, दो या दो से ज़्यादा, आप उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देख के फैसला कर सकते हैं कि आइदर हमने किसको सेलेक्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है। अच्छा, ये तो हम देखेंगे। अच्छा, इसमें हम देखते किस चीज़ को हैं सर, कंसिस्टेंसी को देखते हैं। सर याद रखना, जो बंदा सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा, जो इसमें ग्रेजुअली इंक्रीज़ होगा, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। इसका मतलब सर हाई डेविएशन वाले को आप इग्नोर करेंगे, इसका मतलब कम डेविएशन वाले को आप एक्सेप्ट करेंगे। अब कम डेविएशन वाले को आप एक्सेप्ट करेंगे, इसका मतलब जिसका आंसर सबसे कम आएगा वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। इसी तरीके से बेटा मैंने आपके सामने दो एक डेटा बनाए हैं। डेटा एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है बैट्समैन ए को और बैट्समैन ए को एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से डेटा वाई रिप्रेजेंट कर रहा है बैट्समैन वाई को। ठीक है, अब आपके पास याद रखिएगा एक्स के लिए आपको क्या मालूम, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। इसको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखने के लिए इसका स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होगा और इसका मीन चाहिए होगा। अच्छा सर, ये अनग्रुप डेटा है या ग्रुप डेटा है? सर याद रखना, इससे पहले जितनी भी डिस्पर्जन की वीडियो डाली, इससे पहले मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी की जितनी वीडियो डाली, सब में दिखाया था ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा। इस वाले के अंदर अनग्रुप डेटा है बिकॉज द रीज़न इज दैट कि आपके पास एक से ज़्यादा डेटा होगा तब आप उसकी क्या कर सकोगे, सिलेक्शन कर सकोगे। तो इसका मतलब है सर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की अनग्रुप डेटा की वीडियो अलग आएगी और अनग्रुप डेटा की वीडियो अलग आएगी बिकॉज हमारे पास डेटा इधर ज़्यादा है। अच्छा सर, सबसे पहली चीज़ हमको चाहिए सर इस डेटा का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूले में लिख चुका हूँ, मीन निकालते हैं। सम ऑफ एक्स चाहिए हम। सर फर्स्ट डेटा का सम ऑफ एक्स आ रहा है 421। इसी तरीके से 25 प्लस 45 प्लस 64 34 76 66 1220, ये आ रहा है सर 342। अब सर आए, कितनी ऑब्जर्वेशन है सर? 1 2 3 4 5 6 7 8। सर दोनों ऑब्जर्वेशन में 8 है। सम ऑफ एक्स ए 421। इसी तरीके से सम ऑफ एक्स भी 342। सर ये आ रहा है आपके पास 42.75। $52.625। ये आपने दोनों के क्या निकाल लिए, मीन निकाल लिया। पुट करना चाहें तो इधर पुट भी कर दें ताकि एक एलिमेंट हमारा तैयार हो गया। 52.625। इसी तरीके से 42.75। ठीक है, अब दोनों का क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। सर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको जो बैट्समैन ए है उसकी ऑब्जर्वेशन का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा और इसी तरह बैट्समैन बी है उसकी ऑब्जर्वेशन का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप में से कोई ये सोच रहा होगा कि सर पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अलग था, इधर भी अलग है। बेसिकली वो जो टर्म है ना ये वाली, ये हम इधर लिखते थे और मैंने पहले भी बताया था, अगर मीन नहीं निकलवाता, मीन के अलावा डायरेक्ट आपसे वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन निकलवाता है तो फिर आप ये वाली वैल्यू उधर पुट कर देंगे। ठीक है ना, और अगर मिसाल के तौर आप मीन निकालते हुए आ रहे हो तो सीधा आप मीन के स्क्वायर से कैलकुलेशन कर लोगे। ठीक है, कोई भी आंसर में फ़र्क आने वाला नहीं। तो सर सबसे पहले हम एक्स के स्क्वायर निकाल लेते हैं। 484 3136 100 5776 7744 25 2025
15376। अब आपने इसका भी क्या ले लेना है, टोटल ले लेना। तो ये आ रहा है सर 34666। ठीक है, इसी तरह वाई का भी कर लें। तो सर ये आ रहा है 18578। ठीक है, दोनों के स्क्वायर भी निकाल लिए मैंने। अब आ जाते हैं हम सवाल की तरफ। सम ऑफ एक्स स्क्वायर पहले वाले का है 34666 अपॉन कितनी ऑब्जर्वेशन है सर, 8 ऑब्जर्वेशन है, टोटल 8 ऑब्जर्वेशन है। उस और मीन कितना आया है 52.65। इसका हमने स्क्वायर ले लेना है। अच्छा, बेसिकली जब मैं आंसर लिख रहा होता हूँ तो मैं इसको 1 बाय 1 सॉल्व भी करता हूँ, और पेपर में आप याद रखिएगा कि जब आप ये सवाल सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने ये देखना होगा कि इसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है। एज़ पर आप अपनी टाइम कैपेसिटी के हिसाब से चलेंगे। हर सवाल में स्टेप के नंबर नहीं होते। तो सर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है सर 39.545। ठीक है, ये आपने बैट्समैन ए का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है 18578। 18578, 8 ऑब्जर्वेशन हैं। स्क्वायर की वैल्यू क्या है, मीन की वैल्यू सॉरी 42.75। ठीक है, वन 8578 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 42.75 स्क्वायर। तो सर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी कितना आ रहा है 24.16। ठीक है, अब हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना। 39.545 मल्टीप्लाई बाय 100, इसी तरीके से 24.16 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, याद रखना बेसिक फार्मूला इसका यही है कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन है। सर आपने 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, अगर आपको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 39.545 डिवाइडेड बाय 52.625 मल्टीप्लाई बाय 100। तो सर पहले का आ रहा है 75.145%। कि बैट्समैन ए है वो 75.145% वेरिएंट करता है, चेंजेस रहता है। इसी तरीके से 24.16 डिवाइड होगा 42.75 से, कि जो बैट्समैन बी है वो 56.515
5% अपने अंदर क्या लाता है, वेरिएशन आता है। ठीक है सर, तो ये था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने का ये प्रोसेस है जो हमने आपके सामने एक्सप्लेन किया। तो सर आप इसमें से देख सकते हैं कोई एम्बिग्यूटी वाली चीज़ नहीं है, बड़ा आसान है। बेसिकली जो दो आपने एक डिस्पर्जन का कॉन्सेप्ट सीखा था, स्टैंडर्ड डिवीएशन, और एक सेंटर टेंडेंसी का कॉन्सेप्ट सीखा था, हमने बेसिकली उनके दरमियान क्या ले लिया है, एक रेशो ले लिया है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।